नमस्कार। दिव्य योग आश्रम की तरफ से मुंबई के निकट पीताम्बरा देवी यानी माता बगलामुखी मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। आपसे सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो आप बैंक ट्रांसफर, पेटीएम या यूपीआई के द्वारा दान कर सकते हैं और यह दान इनकम टैक्स के आयकर धारा एटीजी के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गजेंद्र मोक्ष साधना होने जा रही है। इसमें 1.25 लाख मंत्र से लेकर 5 लाख मंत्र का विशिष्ट अनुष्ठान मुद्रा के साथ होगा। यह साधना उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो कर्ज में डूबे हों, व्यापार में नुकसान हो रहा हो, तरक्की रुकी हो, आर्थिक समस्या आ रही हो, हर क्षेत्र में बाधाएं आ रही हों, धन का नुकसान हो रहा हो। ऐसे लोगों को गजेंद्र मोक्ष साधना अवश्य करनी चाहिए। अगर आप इस साधना में प्रत्यक्ष आकर सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से इस साधना में भाग लेने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शिवलिंग मुद्रा की चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि पारिवारिक जीवन में सुख शांति के लिए इस मुद्रा का उपयोग क्यों किया जाता है। मनुष्य अपने जीवन में सुख शांति के लिए 2 तरह के जीवन में प्रवेश करता है। एक तो गृहस्थ जीवन है, दूसरा संन्यास जीवन है। और अगर हम गृहस्थ जीवन की बात करते हैं तो उसमें बहुत सी चीजें साथ में आ जाती हैं। अगर पति पत्नी में अनबन है तो भी गृहस्थ जीवन बेकार हो जाता है। किसी का विवाह नहीं हो रहा है तो भी गृहस्थ जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो भी गृहस्थ जीवन बेकार हो जाता है। संतान सही मार्ग पर नहीं है तो भी गृहस्थ जीवन बेकार हो जाता है। संतान को बुरी आदत है तो भी गृहस्थ जीवन बेकार हो जाता है। पति पत्नी में अनबन चल रही है, विवाद चल रही है, बात तलाक तक पहुंच रही है तो भी गृहस्थ जीवन बेकार हो जाता है। परिवार में क्लेश चल रहा है तो भी पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन बेकार हो जाएगा। आप अपने जीवन में व्यवसाय कर रहे हैं, उसमें कुछ अड़चने आ रही हैं, उसकी वजह से भी आपको गृहस्थ जीवन पर उसका असर देखने को मिलता है। आप नौकरी कर रहे हैं, उसमें अड़चन आ रही है, उसका प्रभाव भी आपके गृहस्थ जीवन में देखने को मिलता है। आप बीमार हैं तो भी पूरा सिस्टम बेकार हो जाता है। आपके परिवार में कोई बीमार है तो भी आपका पारिवारिक जीवन में क्लेश पैदा हो जाता है, पारिवारिक जीवन में अशांति आ जाती है। शत्रु परेशान कर रहे हैं तो भी पारिवारिक जीवन में अशांति आ जाती है। कहने का अर्थ है कि जब भी आप गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो इन चीजों का सामना तो आपको करना ही होगा। सिर्फ सामना ही नहीं करना है बल्कि इनको पार करके आगे बढ़ना होगा, तभी तो तरक्की कर पाएंगे आप। नहीं तो शत्रु परेशान कर रहे हैं, आप उसी में रुक गए तो आपका जो डेवलपमेंट है वो सब रुक जाएगा। तो आज जो हम शिवलिंग मुद्रा की चर्चा करने जा रहे हैं वो इसीलिए है कि गृहस्थ जीवन में आने वाले जो विघ्न होते हैं, विघ्न किसी भी रूप में हो सकते हैं, पारिवारिक रूप में, शत्रु के रूप में, आर्थिक रूप में, व्यवसाय के रूप में, संतान के रूप में, मित्र के रूप में, जितनी भी अड़चनें आती हैं उनको दूर करने के लिए शिवलिंग मुद्रा का ध्यान करना चाहिए। इसी विषय पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं कि शिवलिंग मुद्रा हमारी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है और गृहस्थ जीवन में आने वाली सभी प्रकार की जो अड़चनें होती हैं, विघ्न होते हैं, उनको दूर करने में हमारी मदद करता है। और भगवान शिव के अगर उपासक हैं तो शिवलिंग मुद्रा तो उसके लिए उपयोगी है ही है। तो आइए जानते हैं शिवलिंग मुद्रा का उपयोग कैसे करें, इसका ध्यान कैसे करें। शांत कमरे में बैठ जाएं, जमीन पर नहीं बैठ सकते हैं तो कुर्सी पर या सोफा पर बैठ जाएं। मन मस्तिष्क को शांत रखें। मन मस्तिष्क को शांत रखने के बाद एक देखिए विशिष्ट तरह की मुद्रा लगाएं। ये देखिए इस तरह से एक हाथ रख लें। एक हाथ रखने के बाद ये इस तरह का दूसरा हाथ रख लें। ये हो जाती है शिवलिंग मुद्रा। देखिए मैंने क्या किया, कुछ लोग ऐसे करते हैं, लेफ्टी हैं, कुछ लोग राइटी हैं तो ऐसे करते हैं। तो ये हाथ रखा, दूसरे हाथ से ये मुद्रा रखा ली, देख लीजिए। फिर से हमने हाथ ऐसा रखा और ये रखा, ये शिवलिंग मुद्रा कहते हैं इसे। ये मुद्रा आप लगा लीजिए। ये मुद्रा लगा के आप आंख बंद करिए
10 बार प्राणायाम करना है, यानी जोर से सांस खींचना है, जितनी देर तक हो सके रोकना है, और फिर जब दम घुटे तो छोड़ देना है। इस तरह से 10 बार सामान्य प्राणायाम करना है। यानी ये 5 मिनट का अभ्यास है, ये मुद्रा लगा के। ये अभ्यास करने के बाद आप भगवान शिव से संबंधित किसी प्रकार की साधना, उपासना, व्रत आप कर रहे हैं तो उसमें फायदा है। महिलाएं 16 सोमवार करती हैं तो ये मुद्रा जरूर लगाएं। ये मुद्रा लगाने के बाद 5 बार प्राणायाम करें, और प्राणायाम करने के बाद फिर 16 सोमवार की व्रत की शुरुआत कर दें। या भगवान शिव की किसी भी रूप में आप साधना कर रहे हैं, चाहे पाशुपत मंत्र हो, महामृत्युंजय मंत्र हो, भगवान शिव के किसी भी स्वरूप की आप साधना, आराधना, पूजा कर रहे हैं तो ये मुद्रा लगा लीजिए। 5 मिनट आप ध्यान लगाइए इस तरह से 10 बार प्राणायाम करके, और ये लगाने के बाद फिर आप उस साधना की शुरुआत करें। अगर आप पूजा नहीं भी कर रहे हैं तो रोज 5 मिनट ये खाली अभ्यास करें। आपको लगेगा कि आपके अंदर जैसे कोई ना कोई उपाय मिल रहा है। आपके पारिवारिक जीवन में जो अनबन चल रही है, कुछ खलबली चल रही है, कुछ अड़चने आ रही हैं, कुछ विघ्न आ रहे हैं, तो उनमें ऐसा लगेगा जैसे कोई उपाय मिल रहा है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या से निकलने के लिए कोई उपाय मन ही मन आने शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आपका गृहस्थ जीवन जो होता है वो सुखमय बनना शुरू हो जाता है, और गृहस्थ जीवन में कोई जो अड़चने हैं वो अड़चने धीरे धीरे दूर होनी शुरू हो जाती है। पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है, मन शांत होता है, और मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। अगर महिलाएं, लड़कियां ये उपाय करती हैं तो मनपसंद साथी की प्राप्ति होती है। पुरुष भी करते हैं तो मनपसंद वर की प्राप्ति होती है। तो ये जो मुद्रा मैंने पहले कहा, ये मुद्रा लगा के सांसों का अभ्यास करते हैं तो हमारे शरीर में अलग से तरीके से कंपन पैदा होता है, और वो कंपन शरीर के हमारे गुप्त से गुप्त जो भाग हैं उनको आंदोलित करता है। तो हमारे अंदर की उस तरह की जो क्षमताएं हैं वो विकसित होनी शुरू हो जाती है। इससे हम अपने जीवन में सफल होते हैं, हमारी मनोकामना पूर्ण होती है, और गृहस्थ जीवन से संबंधित किसी भी तरह की जो आपके विश हैं, आपकी मनोकामनाएं हैं, वो पूर्ण होती हैं। आशा है इस मुद्रा के द्वारा, शिवलिंग मुद्रा के द्वारा, आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करेंगे। अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की बिना स्वार्थ के मदद अवश्य करें। धन्यवाद।